और ये मेरे को फ़ोन आया था कि ये कुएँ में जो है साँप जो है कुएँ के अंदर गिरा हुआ है और वहाँ से उन्होंने वीडियो मेरे को भेजा था। तो वीडियो भेजने से मेरे को पता चल गया था कि ये नाग है करके, तो फिर घर वालों को मैंने बताया कि ये नाग है करके। मैं जब यहाँ से गया था तो मैं ये सोच रहा था कि पानी अगर ज़्यादा अगर नीचे लेवल में होगा, तो निकालने में थोड़ा दिक्कत होगा। मगर अच्छा था कि मेरे लिए कि वहाँ पानी का जो लेवल था, वो थोड़ा ऊपर में था और मेरे जो क्लचर जो रहता है मेरा स्टिक, उससे मैं आसानी से जो मैंने उसको बाहर निकाल के फिर मैं उसको अच्छे से रेस्क्यू कर लिया, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम लोग जब भी इसको रेस्क्यू कर रहे हैं और मेरा एक आदत ये है कि मैं कभी भी सांप को ऐसा नहीं कि कहीं पर भी मतलब रेस्क्यू किया और मैं कहीं पर भी ले जाके उसको ऐसे रिलीज नहीं करता। मैं अगर पाइथन भी पकड़ूंगा तो भी उसको ऐसी जगह में छोड़ूंगा जो पब्लिक प्लेस से दूर हो, चाहे अगर नाग भी पकड़ूंगा या कोबरा जो भी है, उसको भी मैं पब्लिक प्लेस से एकदम दूर छोड़ूंगा। ये मेरी एक आदत है। मगर मैं ये नहीं चाहता कि मैं जिस जगह छोड़ूं वो वापस किसी के घर आए और फिर घर वाले फिर उसको नुकसान पहुंचाए, तो फिर मेरा रेस्क्यू करने का कोई मतलब नहीं। आज दुर्ग भिलाई में सबसे चर्चों में जो रहता है महादेव करके जो नाम है भैया का, जो रेस्क्यू सांपों का रेस्क्यू बहुत खतरनाक तरह से जो रेस्क्यू किया जाता है। भैया आज मेरे साथ मौजूद है। भैया नमस्कार, आपके जी। हमारे चैनल में आप कुछ दिन पहले अभी जो रेस्क्यू किए हैं सांप का, वो कैसा सांप था, वो कहाँ था वो? ये जो सांप था मेरे को फोन आया था करीबन 6:30-7 बजे करीब आया था। हाँ। ये कचांदुर में था, जो सीएम हॉस्पिटल के पीछे का एरिया है वो। और ये मेरे को फोन आया था कि ये कुएं में जो है सांप जो है कुएं के अंदर गिरा हुआ है और वहां से उन्होंने वीडियो मेरे को भेजा था। तो वीडियो भेजने से मेरे को पता चल गया था कि ये नाग है करके, तो फिर घर वालों को मैंने बताया कि ये नाग है करके। और उसके बाद फिर मैं उनको बताया कि मैं 10 से 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ और मैं रेस्क्यू कर लूंगा आराम से, आप बेफिक्र रही करके। तो फिर मैं गया और वहाँ रेस्क्यू किया फिर मैंने। भैया जो कुआं के अंदर एक नाग था, उसमें बहुत प्रॉब्लम लगा होगा, इतना अंदर में होगा उसको निकालना, वो कैसा रहा था एक्सपीरियंस? मैं जब यहाँ से गया था तो मैं ये सोच रहा था कि पानी अगर ज्यादा अगर नीचे लेवल में होगा तो निकालने में थोड़ा दिक्कत होगा। मगर अच्छा था कि मेरे लिए कि वहाँ पानी का जो लेवल था वो थोड़ा ऊपर में था और मेरे जो क्लचर जो रहता है मेरा स्टिक, उससे मैं आसानी से जो मैंने उसको बाहर निकाल के फिर मैं उसको अच्छे से रेस्क्यू कर लिया, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर वो पानी नीचे होता तो फिर मेरे को थोड़ा सा रेस्क्यू करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती। अभी जैसे गर्मी का समय आ रहा है, तो ज्यादातर ये सांप होते हैं वो ठंडी जगह में ज्यादा जी। शेयर करते हैं, जैसे घरों में, बाथरूम हो गया, ये सब। तो हाँ। कितना तरह से ऐसा कौन सा नाग यहाँ पे ज्यादा कर मिलते हैं दुर्ग भिलाई में? नाग में तो स्पेक्टिकल कोबरा उसको जो बोलते हैं नाग ही मिलता है, और ज्यादा यहाँ पर अभी जो बोलेंगे तो रसल वाइपर भी मिल रहा है जो यहाँ नहीं मिलना चाहिए। और पाइथन अजगर जिसको बोलते हैं वो तो मिल ही रहा है। चेकेट मिलता है, चेकेट किलबैक है, धोड़िया सांप जिसको बोलते हैं, धामन जिसको रेड स्नेक बोलते हैं। यही सांप अभी अपने क्षेत्र में मिलता है, भिलाई क्षेत्र में। आपको रेस्क्यू के नाम से एक नया नाम मिला है, जी। वो उसका बात बताएंगे कैसे? मेरा नाम तो वैसे राजेश है। और अब जो भी मेरे जितने भी जो रेस्क्यूअर है, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में जो भी है मेरे फॉलोवर है, उन्होंने मेरा नाम को ही सीधा महादेव कर दिया। जब भी मैं नाम में अगर ट्रू कॉलर में जब भी आता है तो सीधा राजेश महादेव करके आता है। तो मैं अब इसी नाम को रख के मैं रेस्क्यू में कभी भी होता है तो मैं यही बोलता हूँ, हाँ मैं ही महादेव हूँ, राजेश महादेव, मैं ही बात कर रहा हूँ करके फोन पे मैं बताता हूँ। और भैया जैसे ज्यादातर देखा जाता है कि सांप को देख के लोग ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, उसको मार देते हैं, और आपको हमेशा कॉल आता है, तो आप उसमें क्या कहते हैं? मैं तो जब भी बोलता हूँ अपने चैनल के माध्यम से और आपके भी चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि भाई सांप को मत मारिए, क्योंकि ये सब सांप जो है ना मतलब बहुत ही रेयर हो गए, मिल नहीं रहे। और मिलते भी हैं तो अच्छे खासे पुराने रहते हैं, तो उनके लेंथ वेंथ अच्छे बड़े रहते हैं। और नाग सांप ऐसा रहता है कि जितना पुराना होता जाएगा और उतना वो गुस्सेल होते जाता है। तो लोग क्या सोचते हैं कि मार देते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मगर उसको भी तो जीने का एक हक है। उसको मारने से कोई मतलब नहीं है और उससे कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, रैंडम केस कभी कभी आता है, घर घर में लोग कभी कभी गुस्से में आके, जैसे किसी को बाइट हो जाता है तो गुस्से में आके लोग मार देते हैं, तो उसमें तो कुछ बोल नहीं सकते। मगर हम ये कहते हैं कि अगर आप देखते हैं, दिखता है, घर में है, कैसा भी है, तो हमें तुरंत हमारे जो भी कांटेक्ट नंबर है उसमें कॉल करें। हम लोग तुरंत 10 से 15 मिनट में जिस जगह पे बोलेंगे वहां पर हम लोग आ जाएंगे। भैया आपको रेस्क्यू करते हुए कितना समय हुआ अभी तक? मेरे को लगभग 10 साल हो गए। 10 साल में ऐसा कौन सा केस है जो आपके अभी तक माइंड में हो, जो ऐसा केस आपने देखा फर्स्ट टाइम हो? अच्छा, मैं
अभी सबसे खतरनाक था मेरा, दो ठो रेसल वाइपर, दोनों को मैंने एक साथ रेस्क्यू किया था। वो भी मैंने किया था पाटन रोड में किया था मैंने। पाटन गया था, पाटन में एक खेत में था, और कस्टमर मेरे को बराबर एक सप्ताह से कांटेक्ट कर रहा था, बता रहा था कि भैया सुबह दिखता है और उसके बाद 10-11 बजे वो गायब हो जाता है। तो मैंने कस्टमर को उसी टाइम बोला था कि भाई बताना मेरे को कि जब दिखेगा। तो फिर मेरे को कांटेक्ट किया उसका, फिर मैं गया रेस्क्यू करने के लिए। तो उनको नॉलेज नहीं था कि है क्या चीज। तो फिर मैंने उनको बताया, उनको गूगल से फोटो वोटो निकाल के दिखाया कि ये रेसल वाइपर है, और वहां मैं ये सोच के गया था कि वहां एक ही है, मगर वहां जब मैंने रेस्क्यू किया तो वहां पर उनको दो मिला। जो मैं पहली बार रेसल वाइपर जो दो तो एक साथ रेस्क्यू किया, वो मेरा मेन है सबसे अच्छा। और आपसे जैसे आप काफी देखा जाता है कि आपको दुर्ग भिलाई हो गया या रायपुर हो गया, काफी जगह से आते फोन। फोन आते हैं, तो कभी कभी रातों को भी फोन आते हो, तो रा, कैसे हैंडल करते हैं वो? रात में क्या है, रात में जैसे फोन आते हैं तो हम लोग तो कम से कम 11-11:30 बजे तक तो हम लोग रेस्क्यू के लिए करते हैं। अब एक आध 2 घंटा तो कम से कम हम लोग को सोने का रहता है। हम लोग अगर जैसे बाई चांस है कि अगर कोई रेंडम केस एकदम अचानक में आ गया, तो हम मेरे जो साथ में जो भी मेरे फील्ड वर्क में जो मेरे फ्रेंड है, मेरे साथ में जो स्टूडेंट है, उनको भी मैंने रात में उनको भी मैंने सबको समझा के रखा है कि मैं जैसे कहीं बिजी हूँ या मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो उन लोगों को चीज को उन लोग कवर कर लेते हैं। नाइट में उन लोग आ जाते हैं, साथ में रहते हैं, आ, नहीं होगा तो फिर मैं ही जाता हूँ। दुर्ग भिलाई में आपको कांटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर, जैसे दुर्ग लोकेशन? भिलाई में कांटेक्ट करने के लिए वेबसाइट बना हुआ है गूगल पे, स्नैक रेस्क्यू ग्रुप के नाम से मेरा बना हुआ है, इंस्टाग्राम में भी बना हुआ है। उसमें मेरे दोनों नंबर है, एक नंबर है 7974937882, और एक नंबर है मेरा 9926632510। ये दोनों नंबर है मेरे, दोनों एक्टिव है मेरे नंबर दोनों। भैया ज्यादातर लोग सांप को देख के वो हो जाते हैं, तो उसको बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे ही सांप अगर बाई चांस दिखता है, तो मेरा कहना मतलब है कि सांप जिस जगह पे बैठा है या जिस जगह पे है, उस जगह से आप थोड़ा सा दूरी में डिस्टेंस बना के आप उस पर वॉच कर लीजिए, वॉच करते रहिए, और हमको वहीं से फोन कर दीजिए। हम लोग ज्यादा होता है तो मैप लाइव लोकेशन या करंट लोकेशन मंगा लेते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट घर ऑन द वहां पहुंच जाते हैं तुरंत के तुरंत। और नजर हटती है तो क्या होता है, वो कहीं भी इधर उधर सांप चले जाता है, तो उसके कारण हम लोग को फिर वो ढूंढने में हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कभी भी सांप जैसे घर पे दिखा या कहीं आपके आसपास है या कुछ भी, तो हम उस पर नजर रखिए, हम आने का वेट करिए, हम तुरंत आके उसका रेस्क्यू कर लेंगे। आप रेस्क्यू करते हैं इतने सारे सांपों का, उसको करते क्या है फिर उसको लेके? उसको जैसे भी हम लोग रेस्क्यू किए, उसके जो भी एक आध फोटो हम लोग ले लेते हैं, और उसको लेने के बाद हम लोग उसको पब्लिक प्लेस से दूर एकदम जंगल एरिया में, जहाँ पर इस टाइप का कोई रहना या कोई घर या किसी का आना जाना ऐसा ना हो, तो उसको सुरक्षित जगह पे उसको जंगल में रिलीज कर देते हैं। और जंगल में जब भी रिलीज करते हैं तो उसकी एक वीडियो रख लेते हैं कि वो रिलीज हमने करने का। रेस्क्यू किया है। हाँ, और ऐसा कभी होता है होगा कि वो जंगल में है और फिर वापसी इधर कहीं शहर क्योंकि में भी नहीं तो ऐसा होएगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग जब भी इसको रेस्क्यू कर रहे हैं, और मेरा एक आदत यह है कि मैं कभी भी सांप को ऐसा नहीं कि कहीं पर भी मतलब रेस्क्यू किया और मैं कहीं पर भी जाके उसको ऐसे रिलीज नहीं करना, क्योंकि सांप मेरा ये सोच है, मैं अगर पाइथन भी पकड़ूंगा तो भी उसको ऐसी जगह में छोड़ूंगा जो पब्लिक प्लेस से दूर हो। चाहे अगर नाग भी पकड़ूंगा या कोबरा जो भी है, उसको भी मैं पब्लिक प्लेस से एकदम दूर छोड़ूंगा, ये मेरी एक आदत है। मगर मैं ये नहीं चाहता कि मैं जिस जगह छोड़ू वो वापस किसी के घर आए और फिर घर वाले फिर उसको नुकसान पहुंचाए, तो फिर मेरा रेस्क्यू करने का कोई मतलब नहीं, इसीलिए। तो ये थे हमारे साथ भिलाई में सांप की चर्चों में रहने वाले रेस्क्यू नाम से। इनसे कांटेक्ट करने के लिए आप गूगल में भी उनका सर्च कर सकते हैं। और दूसरा चीज ये बोलना चाहूंगा, और इनके नंबर पे ज्यादातर सांपों को जो नुकसान हो रहे हैं, जो जो दिखते भी नहीं है, उनको आप कृपा करके नुकसान ना करें, और ऐसा कुछ दिखता है तो डायरेक्ट कॉल करें।